हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सानवी की पाठशाला। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीए इंग्लिश लिटरेचर सेमेस्टर 7 मेजर पेपर 16 का यूनिट 2 का एक टॉपिक है गोदान बाय मुंशी प्रेमचंद, उसका वीडियो नंबर 6। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चंस नंबर 5। तो सबसे पहले वीडियो में मैंने गोदान का समरी बताया था, फिर प्लॉट कंस्ट्रक्शन के बारे में, फिर गोबर का कैरेक्टर, फिर होरी का कैरेक्टर, फिर क्वेश्चन नंबर 4 एंड आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन फ्रेंड्स, हाउ कैन अ रीडर सेज दैट गोदान इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। मतलब क्वेश्चन का है कि अगर यह नॉवेल कोई रीडर पढ़ता है तो वो कैसे प्रूफ करेगा, कैसे वो कहेगा कि ये जो गोदान है वो क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ है। मतलब लाइफ के बारे में पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव बताता है या गोदान। तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी टाइप में। तो चलिए देखते हैं आंसर इसका। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, तो जैसे कि आपने सभी क्वेश्चन में फर्स्ट एंड सेकेंड पारा को देखा, वो सेम ही इसमें भी लिखना है। तो सबसे पहले आपको मुंशी प्रेमचंद के बारे में, जो इस टॉपिक के राइटर है, उनके बारे में लिखनी है। तो लिखनी है आपको, धनपत राय श्रीवास्तव बेटर नन बाय हिज पेन नेम प्रेमचंद्र। इनका टाइम पीरियड वाज एन Indian writer famous for his modern Hindustani literature. He is one of the most celebrated writers of the Indian subcontinent and is regarded as one of the foremost Hindi writers, include गोदान, कर्मभूमि, गबन एटसेट्रा। मतलब आपको लिखनी है कि धनपत राय श्रीवास्तव, जिनका पूरा नाम है, वो बेटर नन मतलब फेमस थे अपने पेन नेम से, प्रेमचंद्र से। इनका टाइम पीरियड 1880 टू 1936, ये याद रखना है आपको। वाज एन इंडियन राइटर फेमस फॉर हिज मॉडर्न हिंदुस्तानी लिटरेचर। ये फेमस थे अपने मॉडर्न हिंदुस्तानी लिटरेचर के लिए, और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए मोस्ट सेलिब्रेटेड राइटर कंसिडर किए गए हैं। और इन्होंने अपने हिंदी राइटिंग में बहुत सारे वर्क लिखे, जैसे कि गोदान, कर्मभूमि एंड गबन, जिसके कारण ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए। फिर आपको सेकेंड पारा में लिखनी है, गोदान बाय मुंशी प्रेमचंद इज अ फेमस नॉवेल विच वाज पब्लिश्ड इन 1936, जो पब्लिश हुआ 1936 में। गोदान जनरली कंसिडर्ड प्रेमचंद मास्टरपीस is a story of a peasant and the money lender backed by various forces. It depicts an agriculture community with its hard work and simple pleasure, its exploitation and misery, its frustration and hopes. In this novel, there are many characters such as Hori, the protagonist. Hori is the protagonist. Junia, Dhania is a wife of Hori. गोबर, रूपा एंड सोना, भोला, राय साहब, मिसेस मालती, हीरा एटसेट्रा। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, आप खुद भी पढ़ के समझ जाओगे। ठीक है, जिस तरह से आपने पहले प्रीवियस वीडियो में देखा का आंसर देखा, सेम वही आपको लिखनी है इसमें भी सेकेंड पारा। फिर आपको थर्ड पारा में लिखनी है जो जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि यह जो नॉवेल है वो क्यों क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ है। मतलब क्रिटिसिज्म मतलब गुड वर्सेस बैड, नेगेटिव वर्सेस पॉजिटिव, एक लाइफ को कैसे बताता है। तो आपको लिखनी है, दिस नॉवेल कंसिडर्ड एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ बिकॉज इट डिपिक्ट्स अ ब्रूटली रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ 1930s रूरल इंडिया, exposing how the system was designed to keep the poor in the परपेचुअल स्टेज ऑफ माइजरी। मतलब यह जो नावल है वो क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ कंसिडर किया गया है, क्योंकि यह जो नावल है वो डिपिक्ट करता है 1930s के रूरल इंडिया को, कि किस तरह से पुअर किसानों को, पुअर लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता था उनकी कंडीशन को देख के। ठीक है, दिस नावल शोज अ फार्मिंग फैमिली। और यह जो नावल है वो दिखाता है एक फार्मिंग फैमिली को, मतलब एक किसान के फैमिली को, जिसमें से जो प्रोटागोनिस्ट है वो होरी है, जो किसान होता है, और इसकी बीबी
वाइफ धनिया होती है, ठीक है। तो इसके बारे में कहानी को दिखाया गया है इस नॉवेल में। ट्रैप्ड इन अ साइकिल वेयर दे वर्क endlessly but get poorer due to overwhelming debt to money lenders। जो दिखाया है कि ये जो होरी और धनिया है, जो फार्मर है, वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं पुअर से अमीर बनने के लिए, लेकिन उनके इतने हार्ड वर्क करने के बावजूद भी वो गरीब ही रह जाते हैं, क्योंकि उन पे इतनी डेप्थ मतलब कर्जे का बर्डन आ जाता है कि वो गरीब से और गरीब होते ही चले जाते हैं, अमीर नहीं बन पाते इस नॉवेल में। And this novel also criticizes how greedy priests, Pandit Datadin and upper caste use religious tradition and superstitions to take money from the poor। और यह जो नावल है वो क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ इसलिए है क्योंकि इस नावल में पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव दोनों चीज़ को भी दिखाया गया है। तो नेगेटिव चीज़ इसमें एक और दिखाया गया है कि इस नावल में जो पृष्ठ होता है पंडित दातादीन, वो किस तरह से अपने लालच में आके जो पीजेंट थे, स्पेशली होरी, उससे वो मनी वसूलता है। मतलब लोन जब लेता है पंडित दातादीन से होरी, तो उस पे किस तरह से अपना दबदबाव बनाता है। तो ये दिखाया गया है इस नॉवेल में कि किस तरह से पंडित दातादीन है वो एक अपर कास्ट होता है और अपने से नीचे कास्ट को वो अपने पैरों तले दबाता है। ओके, दिस स्टोरी हाईलाइट्स द क्रुएलिटी ऑफ द कास्ट सिस्टम। यह जो नॉवेल है वो दिखाता है कि किस तरह से कास्ट सिस्टम को लेके उस सोसाइटी में एक क्रुएलिटी को फैलाया जा रहा था अपर क्लास लोगों के द्वारा, वेयर द लोअर क्लास इज डिनाइड राइट एंड सब्जेक्टेड टू ह्यूमिलिएशंस बाय पंचायत। और इसमें यह भी दिखाया गया है कि किस तरह से लोअर क्लास को जो अपर क्लास है वो डिनाइड करते हैं, उनके राइट्स के लिए, उनके हक के लिए मना करते हैं, और अल्सो वो ह्यूमिलिएट किए जाते हैं उस गांव के पंचायत विलेजर्स लोग के द्वारा। जिस तरह से होरी को किया गया था जब वो भोला की बेटी झुनिया को अपना घर एज ए डॉटर इन लॉ रख लिया था, तो किस तरह से ह्यूमिलिएट किया गया था वो भी इसमें दिखाया गया है। It shows how women like Junia and Celia are doubly oppressed both by poverty and by rigid patriarchal rules that are often stronger than the men। और एक और क्रिटिसिज्म, बेड क्रिटिसिज्म दिखाया गया है कि किस तरह से वीमेन की कंडीशन इस सोसाइटी में ख़राब था। जैसे कि जूनिया और सिलिया जो दो वुमेन है उसको किस तरह से पेट्रियार्की सोसाइटी में उनके हस्बैंड के द्वारा दबाया गया था, शोषण किया गया था, ठीक है। तो ये भी दिखाया गया है। इसमें केवल एक पॉजिटिव चीज़ दिखाया गया है कि जब गोबर है वो सिटी की ओर चला जाता है और वापस जब वो आता है गांव में तो वो मॉडर्नाइजेशन को लाता है। वो वहाँ के जो यंगर्स होते हैं लड़के, उनको प्रवोक्ट करता है, उकसाता है कि वो भी गांव छोड़ के शहर में जाए और काम को तलाशे। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ इस नॉवेल में दिखाया गया है। तो इस तरह से कुल मिला जुला के यह जो नॉवेल है वो क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ है कि गुड वर्सेस बैड को बैड थिंग को दिखाया गया है, ठीक है। फिर आपको कंक्लूजन पार्ट में लिखनी है। ऑन दी होल कुल मिला जुला के गोदान बाय प्रेमचंद इज अ क्रिटिक ऑफ अ सोसाइटी दैट फोर्सेस हॉनेस्ट हार्ड वर्किंग पीपल टू लिव इन माइजरी वाइल इलाइट थ्रिप्स। मतलब कि किस तरह से यह जो गोदान है वो एक सोसाइटी को क्रिटिक करता है, क्योंकि इसमें पीजेंट लोग को, जो ऑनेस्ट पीपल होते हैं उसको जो अपर क्लास के लोग हैं उसे दबाव अपने पैरों के तले दबाते हैं, उनका शोषण करते हैं, जबकि वो हार्ड वर्क करते हैं फिर भी उनका कोई नहीं समझता इस सोसाइटी में अपर कास्ट के लोग। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का कि किस तरह से यह जो गोदान है वो क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ है, तो इसका आंसर ओके।
सो फ्रेंड्स, आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इसका आंसर समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखें। और यह पीडीएफ पाना चाहते हैं फुल पीडीएफ, जैसा कि आप यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 का ये टोटल पीडीएफ है, ठीक है। ओके, तो अगर आप यह पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल सानवी की पाठशाला पे जुड़ जाएं। वहाँ पे आपको सारे ये जो पीडीएफ मर्ज पीडीएफ है आपको दे दिए जाएंगे बहुत ही मिनिमम प्राइस में, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसी पेपर का। तो आपको कौन सा अगला टॉपिक पढ़नी है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।